नन्हे से हाथ जोड़ के कहने लगी ये तिश्ना काम, कहने लगी ये तिश्ना काम। फरमाइए कि आज ये आएगी कैसी शाम, आएगी कैसी शाम। बतलाइए मुझे के यतीमी है किसका नाम, यतीमी है किसका नाम। बद आंखों से खो बहा के ये कहने लगे इमाम, ये कहने लगे इमाम। बेटी न पूछ कुछ ये मुसीबत अजीम है, भर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है, बच्चा यतीम है। बाकिया वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी रेड वाली बटन को दबा। अरे दो चार पांच आदमी हाथ उठा रहे हैं, जिलेबी की वजह कोड़ा मिलेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम 15 अगस्त के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 93 हिजरी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आए, सिंध को फतह किया 93 हिजरी। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, 367 हिजरी में नासिरुद्दीन सबकतगी बादशाह इस हिंदुस्तान में आया, 3 लाख की फौज को शिकस्त दिया। राजा जयपाल की 3 लाख फौज को शिकस्त दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, 1193 में गौरी आए और पृथ्वीराज चौहान की 3 लाख फौज को शिकस्त दिया। हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया? 15 अगस्त को सामने रखिए, पैगाम आ रहा, बिल्कुल छोटा, 2-3 मिनट में गुजर जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप इस तरह सुन रहे हैं, लगता है कि आपको हम कम को खा ही जाएंगे। खैर अल्लाह का करम है, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, जो उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा आप सुन रहे हैं। 1522 में बाबर आया, इब्राहिम लोधी के खानदान से हुकूमत ले लिया। 1522 ईस्वी से बाबर के खानदान में हुकूमत है। यह हुकूमत कब गई? 1857 में। 1857 में बाबर के खानदान का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, उसके हाथ से हुकूमत चली गई। अब बता रहा हूं, हिंदुस्तान में अंग्रेज कब आया? 1600 ईस्वी में आया। 1600 ईस्वी में अंग्रेज इस मुल्क में आया। 1700 ईस्वी में पूरे हिंदुस्तान में उसने अपना परचम लहरा दिया 100 साल के अंदर। और 1702 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पैदा हुए, लोगों को बेदार किया कि देखो अंग्रेज आ गया है, बेदार हो जाओ वरना तुम्हारा मदरसा भी तुमसे छीन लेगा, तुम्हारे आलिम को भी तुमसे छीन लेगा, तुम्हारे कुरान को भी जला देगा। वो बेदार करने वाला आया और चला गया, 1762 में इंतकाल कर गया। लेकिन लोग बेदार नहीं हुए, खरगोश की नींद सोते रहे। उसके बाद क्या हुआ? 1707 में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हो गया। कितना बड़ा मुल्क देकर के अंग्रेज औरंगजेब गया, आपको सुनकर के हैरत होगी। काबुल तक हिंदुस्तान था, कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान था, काबुल तक हिंदुस्तान था। 15 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा इतना बड़ा हिंदुस्तान था। 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी हिंदुस्तान की थी। लेकिन इतना बड़ा हिंदुस्तान खत्म हो गया, क्यों? 3 बेटे के झगड़े ने हिंदुस्तान को छोटा कर दिया। मुसलमान की बदकिस्मती देखिए, जिस घर में झगड़ा हो गया समझ जाइए मुसलमानों का दिन बर्बादी का शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, 1707 में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हो गया। 1740 ईस्वी में 4 स्टेट का अंग्रेज गवर्नर बन गया। और सुनकर के हैरत होगी, नवाब सिराजुद्दौला ने, बंगाल के टाइगर ने 1757 में अंग्रेज से लोहा लिया। कितनी फौज थी? 70,000। और अंग्रेज कितने थे? 3,000। 3,000 अंग्रेज ने 70,000 मुसलमान को शहीद शिकस्त दे दिया। 70,000 मुसलमान हार गए, 3,000 अंग्रेज जीत गए। क्यों जीत गए? कि मीर जाफर की गद्दारी की वजह से, अपनों की गद्दारी की वजह से घर का भेदिया लंका ढाए। 70,000 मुसलमान 3,000 अंग्रेज से हारे।
1764 में मीर कासिम ने मुकाबला किया अंग्रेज से। कितनी फौज थी? 50,000। अंग्रेज कितने थे? 7,000। 7,000 अंग्रेज ने 50,000 मुसलमान को हरा दिया। किसकी गद्दारी की वजह से? नजफ खान की गद्दारी की वजह से। अपनों ने इस घर को लूटा, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ध्यान से सुनिएगा, 1772 में फतवा दिया शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। उस फतवे पर अमल करने के लिए कौन आगे आए? टीपू सुल्तान आए। टीपू सुल्तान ने 2 लड़ाई में अंग्रेज को शिकस्त दिया। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। किसकी गद्दारी की वजह से? अपनों की गद्दारी की वजह से, मीर सादिक की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। टीपू सुल्तान कितना बड़ा आदमी था, सुन करके आपको हैरत होगी। टीपू सुल्तान जब जिंदा था, मुसलमानों की हुकूमत पूरी दुनिया में कितनी थी? 1,57,00,000 मुरब्बा मील। 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर मुसलमान हुकूमत करता था। टीपू सुल्तान जिंदा थे, इतनी बड़ी हुकूमत थी। 50 साल के अंदर टीपू सुल्तान जैसे शहीद हुए, 50 साल के बाद मुसलमानों की हुकूमत घट गई। 17% से घट करके 5% हो गई। 1 करोड़ से घट करके 45 लाख पर रह गई। ध्यान से इसको सुनिएगा। 1824 के अंदर राजा रणजीत सिंह ने मुसलमानों पर जुल्म ढाया। 1857 में 2 लाख मुसलमान मारे गए। 1857 में अंग्रेज ने 2 लाख मुसलमानों को मारा। इनमें 52,000 सिर्फ उलमा थे। जामे मस्जिद दिल्ली से लेकर के चांदनी चौक से लेकर के लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर आलिम की गर्दन लटकी हुई हो। सिर्फ दिल्ली में एक दिन के अंदर 500 आलिमों को फांसी पर चढ़ाया गया था। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। 1867 में देखा कि ये तो मुसलमानों के मदरसे को भी छीन रहा है। 10,000 मदरसे को बिल्डोजर चला दिया। ये तो कुरान भी छीन रहा है। 3 लाख कुरान के नुस्खे जला डाले। ये तो हमसे आलिमों को भी छीन रहा है। 52,000 उलमा को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। ये तो मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। 2 लाख मुसलमानों को तहे तैक कर दिया। अब सोचा कि जब तक मदरसा नहीं होगा मुसलमानों का दीन नहीं बचेगा। देवबंद में 1867 में कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद को बनाया। उसके बाद 1870 के अंदर मुसलमानों को एहसास हुआ कि हुकूमत चली गई, सब कुछ चला गया। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कायम किया। जब देखा कि जब मदरसे में पढ़ता है तो दुनिया से बेखबर होता है, जब स्कूल में पढ़ता है तो दीन से बेखबर होता है, तो नदवा बना 1895 में, ताकि उसको दीन की भी तालीम मिले, दुनिया की भी तालीम मिले। मुसलमान मसलक के नाम पर झगड़ता है, ये मसलक का झगड़ा भी खत्म हो जाए। 1895 में नदवा बना। उसके बाद सुन करके आपको हैरत होगी, 1919 में शेखुल हिंद ने फतवा दिया, अंग्रेज से कोई ताल्लुक मत रखो। अगर मुसलमान हो, तुम्हारे खून में अगर इस्लाम है, ईमान है, तो अंग्रेज से कोई ताल्लुक मत रखना। बाइकाट कर दिया गया। 1920 के अंदर अलीगढ़ आए शेखुल हिंद, तो कौन पैदा हुए? मौलाना मोहम्मद अली जौहर पैदा हुए। लंदन जाकर के अंग्रेजों से कहा कि जब तक तुम हमें मुल्क की आजादी का परवाना नहीं दोगे, हमारी खबर लंदन में बनेगी, गुलाम हिंदुस्तान में मैं जा नहीं सकता। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरा जंग अंग्रेज से मुकाबला करना, अंग्रेज को इस मुल्क से भगाना मेरा ईमान है। मैं चैन से उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक इस मुल्क से अंग्रेज न चला जाए। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर कोई अंग्रेज को कुत्ता भूखे और कुत्ता किसी अंग्रेज के पैर में दांत काटे तो कोई हंसे या ना हंसे, मुझे खुशी होगी, क्योंकि अंग्रेज भी मेरा दुश्मन, उस कुत्ते का दुश्मन भी अंग्रेज, मुझे खुशी होगी। इस मजहब की कोई खैर नहीं है, मुसलमानों की कोई खैर नहीं है जब तक इस मुल्क से अंग्रेज न चला जाए। शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, अंग्रेज के पैर में अगर चूटी काटे तो मुझे खुशी होगी, मैं उस चूटी को शक्कर खिलाऊंगा, क्योंकि अंग्रेज की दुश्मनी मेरे एक एक सांस के अंदर मौजूद है। डॉक्टर ताराचंद ने कहा, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानी दी है, सब कुछ भेंट चढ़ा करके इस मुल्क को आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। इस कुर्बानी में सबसे बड़ा हाथ मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। इंशाअल्लाह आजादी को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आलिमों की दाढ़ी और पगड़ी नोचेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, वोटर लिस्ट में 2-3 आदमी का नाम नहीं है, वही लोग हाथ उठाएं।